स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बुद्धा क्लासेज बाय मंटू सर। आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस की कुल 30 प्रश्न को देखेंगे जो प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए बिना समय हम वेस्ट किए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अस्थिमज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पित्त किसके द्वारा पैदा होता है? तो पित्त यकृत के द्वारा पैदा होता है या यकृत में पैदा होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का काम होता है वह ऑक्सीजन को ले जाना होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आयोडीन युक्त हार्मोन्स है। तो आयोडीन युक्त हार्मोन्स को हम बोलते हैं थायरॉक्सिन। जो आयोडीन युक्त हार्मोन्स होता है उस हार्मोन्स को थायरॉक्सिन हम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो जो रक्त जमता है उसमें कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है। इसको Ca भी बोलते हैं, इसका प्रतीक है कैल्शियम का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन से ही मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 10, शहद का प्रमुख घटक है। तो जो शहद का प्रमुख घटक होता है वह होता है फ्रक्टोज। में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, मतलब सोयाबीन में प्रोटीन कितना % होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 42%। 42% सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो जो कैप्सूल का आवरण होता है वह स्टार्च का बना होता है। स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है। तो जो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है। मतलब प्रोटीन का जो सर्वप्रथम स्रोत है उसको हम बोलते हैं सोयाबीन। सोयाबीन से हमें प्रोटीन काफ़ी मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका राइट आंसर होगा शैवाल का। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आयोडीन का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो शैवाल ही होता है। मतलब शैवाल में
आयोडीन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना % होता है? तो इसका राइट आंसर है 50%। 50% लगभग मानव शरीर में ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट, हैजा का क्या कारण होता है? मतलब हैजा किसके द्वारा होता है? तो हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 19, पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो पीलिया जो होता है यकृत के संक्रमण के कारण हो जाता है। नेक्स्ट अगला, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो जो निमोनिया होता है वो हमारे फेफड़े को ग्रसित करता है। नंबर 21 है, स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है। मतलब जब किसी व्यक्ति को स्कर्वी रोग हो जाता है तो उसके इलाज के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आंवला। और आप ये कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर देंगे कि स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है। मतलब जो स्कर्वी रोग होता है किस विटामिन के कमी के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में विटामिन ए संचयित रहता है। मतलब मानव शरीर में जो विटामिन ए है वो कहाँ संचयित रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा यकृत में। अगला प्रश्न है आपका, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो जो एथलीट नामक बीमारी होती है वह कवक के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो जो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैस होती है वो होती है CO2, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मतलब किस फसल को बोने से हमारी मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर प्राप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मटर। मटर के पौधे को अगर हम अपने खेत में लगाते हैं तो हमारे खेत की जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भरपूर मात्रा में हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, अगला प्रश्न है आपका, किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आंवला को। आंवला को भारतीय डॉक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। मतलब प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर खुराना ने। क्वेश्चन नंबर 28, किस कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइसोसोम को। लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मतलब भूमि की जो कटाई होती है वह किसके द्वारा रोकी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा वन रोपण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? मृदा अपरदन रोक सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है देहरादून। देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित